आनंदगंज चौबीसी के 14वें स्वाध्याय के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज 14वें जिनका स्तवन है और हमारे जैन धर्म में गुण स्थानक भी 14 बताए गए हैं। 14 गुण स्थानक तक पहुंचने के लिए, 14वें गुण स्थानक तक पहुंचने के लिए जो जो चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो सभी चीजों की बात भी ये स्तवन में आज हमें जानने मिलने वाली है। मैं स्वागत करता हूँ रमजान भाई हसनिया का जैन शाला के इस मंच के ऊपर। आज हमारा 14वां स्वाध्याय है। प्रणाम रमजान भाई। प्रणाम नील भाई एवं जैन शाला के अंतर्गत हमारे साथ जुड़े हुए सभी सह साधक गण, सभी को मेरा हार्दिक वंदन प्रणाम। आनंदगंज जी महाराज, उपाध्याय भुवन चंद्र जी महाराज, रत्नकीर्ति महाराज, गुरुजनों और सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी बदौलत कुछ हम आनंदगंज जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे सभी लेखक, अभ्यासी गण, सभी को मेरा वंदन। दोस्तों, जैसे कि नील भाई ने बताया कि आज हमारे आनंद यात्रा का 14वां पड़ाव है। अनंतनाथ जिन स्तवन की बात हम करने वाले हैं। यह स्तवन थोड़ा विशिष्ट रहने वाला है, तो हम शुरू करते हैं इस आनंद यात्रा को, आगे बढ़ते हैं। हमारी प्राचीन स्तोत्र परंपराओं में लोगस स्तोत्र सूत्र जिसे कहते हैं, जिसमें भगवान की वंदना है। 2400 तीर्थंकरों को वंदना करके जो मांगा गया है वो है आरोग्य बोहि लाभम। पहले लोगस उज्जोयगरे धम्म तिथ्य रेजणे अरियंत कित्तैसम 24 की केवली उषभम अज्यम च वंदे संभवम अभिनंदनम च सुमें च पौमपहम सुपासम जिणम च चंदपहम वंदे सुवें च पुष्पदंतम सियल सिज्जन च वासुपूज्यं च विमलमणंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनि स्वयं मनुजनं च वंदामि रिक्खनेमिं पासम तह वर्धमानं च एवं मैं अभिथुआ विहुरय मला पहिन जन्मना 24 पे जिनवरा तिथ्य राम पश्यंतु कित्ती वंदीय महिया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहि लाभम समाहिवरम उत्तमम दिंतु चंदे सुनिमलयरा आइचे स्वयं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। इसमें एक शब्द पे हम अंडरलाइन करेंगे, वो शब्द है आरोग्य बोहि लाभम। और उसमें भी आरोग्य, मुझे आरोग्य प्राप्त हो। आरोग्य के दो प्रकार हैं, एक है भाव आरोग्य और दूसरा है द्रव्य आरोग्य। यहाँ पे भाव आरोग्य की बात है, तो उसी के संदर्भ में बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी अभी हम उसी में से गुजर रहे हैं, कोरोना काल में से। तो जब उसका प्रचंड प्रवाह चल रहा था, तब हमने कितने कड़वे उकाल ले या जिसे जो कहते हो आप, काढ़े वगैरह वो पिए हैं। वो द्रव्य आरोग्य की संभाल के लिए थे। तो भाव आरोग्य को बचाने के लिए भी कुछ कभी कभार संत हमें ऐसे कड़वे घूंट पिलाते हैं, जो पीने में तो दुष्कर लगते हैं, लेकिन अगर पी जाते हैं तो हमारा भाव स्वास्थ्य, भाव आरोग्य वो जो है वो सुधर जाता है। ऐसे ही कुछ कड़वे घूंट इस स्तवन में आनंदगंज जी महाराज ने हमें पाए हैं। मध्यकाल के संतों ने यह काम किया है कि धर्म में जो दुरित प्रवेश गया है, धर्म की रीतियों में जो बद्दियां प्रवेश कर चुकी हैं, उनको दूर करने का और उन धर्म का शुद्धिकरण, मतलब धर्म क्रियाओं का शुद्धिकरण करने का, उसकी शुद्ध धर्म की प्ररूपणा करने का काम मध्यकाल के लगभग सभी परंपराओं से जुड़े संतों ने किया है। चाहे वो अखा हो, चाहे कबीर हो, चाहे भोजा भगत हो, चाहे और कई नाम उसमें दे सकते हैं। गुजराती में तो ऐसे कहा गया, अखा अखाए करो डखो। थोड़ी कड़वी बातें कहनी पड़ी हैं। भोजा भगत ना चाबखा गुजराती में वखણાય છે। ચાબખા માર્યા છે, ચાબખા સાથે ચાબુકનો સંદર્ભ છે, અને ચાબુક તો વાગે એમ એમની વાણી થોડી वागे एवी होए। कबीर की वाणी में भी आप धर्म मार्ग की ऐसी ही कुछ बातें, जो बद्दियां उसमें घुस गई हैं, उस बद्दियों का खुल्लम खुल्ला विरोध भी आप देख पाएंगे। तो यह जो स्तवन है, इसमें ऐसी ही कुछ बातें हैं जो कि आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। मैं उसकी कुछ बातें आज करना चाहूंगा आनंदगंज जी महाराज के शब्दों में।
गत स्तवन में हमने बहुत मीठी मीठी बातें की हैं, तो इस स्तवन में कुछ कड़वे घूंट भी पी लेंगे। लेकिन बहुत बड़े एक वक्ता थे पश्चिम के, वो अपना व्याख्यान जब शुरू करते थे तो ऐसे करते थे, और खत्म करते थे तब ऐसे करते थे। तो इसमें शुरुआत में फिर किसी को समझ में नहीं आता था, तो पूछते थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बोलते थे कि मैंने जब शुरू किया तब मैंने इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया था, और जब खत्म किया तो वो इन्वर्टेड कॉमा खत्म किया। तो जो पूरा संभाषण रहा वो इन्वर्टेड कोमा में है। तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा शुरू करता हूँ आनंदगंज जी महाराज की बात को, और जब खत्म करूंगा तब इन्वर्टेड कोमा खत्म होगा। मतलब मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, आनंदगंज जी महाराज का यह स्तवन मूलतः वो कड़खा देशी में लिखा गया है। कड़खा देशी का ऐसा है कि युद्ध के समय यह देशी या छंद जो है वो गाया जाता था, और युद्ध में योद्धाओं को सुरातन चढ़ाने के लिए यह देसी, ये राग ये गाया जाता था, जो कि अब मैंने बहुत पूछताछ की लेकिन मुझे कहीं से इसका मूल जो राग है वो नहीं मिला। ऐसा भी कहा जाता था, बंदी जन कड़वा गावे सुनी सुरा शीस कटावे। तो जो बंदी जन है या उसमें भाट चारण भी रहते थे, वो जब इस कड़खा छंद को गाते थे या उस राग में कुछ जो गीत वगैरह गाते थे, तो जो योद्धा थे उनको सुरातन चढ़ता था और वो शीश कटाने तक भी तैयार होते थे। तो ये जो स्तवन है उसका भाव भी कुछ ऐसा ही है कि हमें कुछ सुरातन चढ़े, कुछ जागृत हो, लेकिन वो ढाल तो मुझे मिल नहीं पाया। लेकिन उसी का दूसरा ढाल, यह छंद स्तवन जो है वो झूलना छंद में आबद्ध है। तो झूलना का जो ढाल है वो है प्रभातिया का ढाल। गुजरात में यहाँ पे सुबह उठते ही, मतलब सूर्योदय से ही पहले, जब આપણે જેને ભાંગ ફૂટવી એમ કહીએ છીએ અને ગુજરાતીમાં જેને ભડભાખણું એવું કહીએ છીએ, એ ક્ષણે પ્રભાતિયાઓ વગાડાય છે, અને એ પ્રભાતિયાના ઢાળમાં આ આખું સ્તવન એટલું મીઠું લાગે છે। તો એના ઢાળથી જ આપણે શરૂઆત કરીએ। બહુ જાણીતું સ્તવન છે એટલે તમને કદાચ એની ખબર પણ હોય। हे धार तलवारनी सोहली दोहली 14 झीन तणी चरण सेवा हे धार तलवारनी धार पर नाचता देख बाजी गरा सेवना धार पर न रहे देवा हे धार तलवारनी। दोस्तों इसका जो ढाल है वो प्रभातिया का ढाल है। तो प्रभातियों का जो काम है वो जगाने का काम है। इस स्तवन ने भी दूसरी तौर से हम बात करें तो जगाने का काम ही तो किया है। लेकिन यहाँ पे एक और परंपरा भी छूट गई है। जैसे कि आगे के स्तवनों में हमने देखा है कि भगवान का नाम आगे आता था, सबसे पहले आता था। 13वें स्तवन में हमने देखा तीसरी कड़ी में आया है। यहाँ पूरे स्तवन में कहीं भी भगवान का नाम नहीं, सिर्फ क्या आ गया है, नंबर आ गया। तो हम समझते हैं कि भगवान का नाम लेना या फिर उनके गुणगान गाना या उनके जीवन की बातें करना, ये आनंदगंज जी महाराज का उनका क्या उद्देश्य है वो अब हम भली भांति जानते हैं, समझते हैं। इसलिए उस उद्देश्य की बात हम आगे कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन ये समझने जैसा है कि धार तलवारनी सोहिली दोहिली 14वां जिन तणी चरण सेवा। 14वां ऐसा नंबर दे दिया, अब अनंतनाथ भगवान का नाम भी नहीं है। तो क्या कहा, तलवार की धार पर चलना तो सहल है, मतलब वो सरल है, इजी टू वॉक। हाँ, वहां पे चलना इजी है,
वो शायद आप कर सकते हैं, लेकिन भगवान के चरणों की सेवा उससे भी कठिन है, दुष्कर है। तलवार की धार पर तो प्रैक्टिस से चला जा सकता है, बाजीगर, नट, खेलैया, जादूगर, वो मतलब बाय प्रैक्टिस दे कैन डू दैट। लेकिन भगवान की सेवा तो देवों के लिए भी दुष्कर है, भगवान की सेवना तो देवों के लिए भी करनी कठिन है। तो मध्यकाल में जो भी संत हुए, उन्होंने भक्ति, देखिए दो किस्म की बातें आई। एक कहा गया कि भगवान की प्राप्ति के लिए जो जो मार्ग बताए गए हैं, उसमें सबसे सरल जो मार्ग है वो भक्ति का मार्ग है। और यहाँ पे आनंदगंज जी महाराज ने कह दिया कि भाई नहीं, भक्ति का मार्ग सरल है नहीं है, कठिन है। कितना कठिन है? तलवार की धार पर चलने से भी कठिन है। हाँ, तो मध्यकाल के अन्य संतों ने हमारे कह दिया कि भक्ति खांडा केरी धार, सपना जेवो छे संसार, काया रानी करे छे रे पुकार। हाँ, तो भक्ति खांडा केरी धार, उन्होंने खांडा केरी धार ऐसे बताया था, खांडो मतलब तलवार, उसकी धार जैसी भक्ति है। लेकिन आनंदगंज जी महाराज ने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए कह दिया कि भाई उससे भी कठिन है। हमारे मध्यकाल के दूसरे संत हैं, कवि हैं प्रीतम, उन्होंने और एक पद में ऐसी बात कह दी कि भगवान के मार्ग पर चलना क्या आप समझ रहे हैं, क्या इजी है? इट इज इजी टू डू? नहीं, क्या बताया? हरिनो मार्ग छे सुरानो, नहीं कायर नु काम जोने, प्रथम पहला मस्तक मुकी, वड़ती लेवू नाम जोने। हरिनो मार्ग छे सुरानो, नहीं कायर नु काम जोने। यहाँ पे किसी कायर का काम नहीं है। आगे आया था ना, अभय अद्वेष अखेद, थक जाएंगे, हार जाएंगे, बोर हो जाएंगे, नहीं चलेगा, डर जाएंगे, नहीं चलेगा। हरिनो मार्ग छे सुरानो, नहीं कायर नु काम जोने, प्रथम पहला मस्तक मूकी, वड़ती लेमू नाम जोने। पहले माथा साटे मूंगी वस्तु, सांपड़वी नहीं सेल जोने, ऐसा प्रीतम आगे कहते हैं इसी भजन में। यहाँ पे सिर कटा देना है, सिर कटा देना है मतलब भगवान के चरणों में अपना सिर काट के रखना है, वो नहीं है। अपने अहंकार को, अपने अभिमान को, उसका छेदन कर अपने आप को समर्पित कर इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे तैसे व्यक्ति का यहाँ पे काम नहीं है। मतलब ये नहीं है कि किसी का नकार है, लेकिन ये बता देते हैं संत जो हैं कि भाई ऐसे ही आपको मन हो गया कि चलो टहल के आ जाएं अध्यात्म के प्रदेश में, तो बाग बगीचे में घूम लिए, इस प्रकार से अध्यात्म के बगीचे में घूम नहीं पाएंगे। इतना ही कहना अभिप्रेत है। तो भक्ति को सब सरल मानते हैं, आनंदगंज जी महाराज ने यहाँ पे उसको क्यों कठिन बताया? तो कौन सी भक्ति का स्वरूप आनंदगंज जी महाराज को अभिप्रेत है, ये भी यह स्तवन हमें समझाएगा। कविता की मजा भी देखिए, यहाँ पे बताया, धार तलवारनी सोहेली दोहेली, 14 जिन तणी चरण सेवा। धार तलवारनी सोहेली दोहेली, સોયલી પણ છે ને દોયલી પણ છે? नहीं नहीं नहीं, धार तलवारनी सोयली वो सरल है, वो इजी है। लेकिन दोहेली वो है ना, संस्कृत में ऐसे होता है कि आगे की पंक्ति में आया हुआ शब्द दूसरी पंक्ति के शब्दों के साथ जुड़कर उसका अर्थ मिलता है। तो धार तलवारनी सोयली वो तो इजी है भाई, लेकिन दोहिली 14 जिन तणी चरण सेवा, ये चरण सेवा को दोहिली बताया, कठिन बताया। तो चरण सेवा मतलब कौन सी सेवा? भगवान के पैर दबाना, भगवान की पैरों की पूजा करना, वो तो बहुत इजी है, वी कैन डू इट वेरी इजीली। तो कौन सी सेवा कठिन है? आचरण की सेवा। चरण सेवा तो बहुत इजी, आचरण सेवा बहुत कठिन है। भगवान की सेवा माने, हमने आगे भी समझा है कि भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना, आचरण करना, यही तो सही माने में सेवा है। तो यह तो इजी नहीं है, यही कठिन है। क्यों? क्योंकि उसमें अपने आप को बदलना पड़ता है, जो हमें पसंद आता है उसको छोड़ना पड़ता है। हमें कुछ चीजें जो पसंद है, खाना पीना ये वो,
जो जो पसंद है उसे छोड़ना है, और वो हम छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हम कभी कभार तो भगवान को छोड़ देते हैं, लेकिन उन वस्तुओं को, व्यक्तियों को, जगह को, उनको नहीं छोड़ते। हम भगवान की पूजा अर्चना क्या समझते हैं कि भगवान के सामने घंट बजाना, उनकी पूजा करना, उनकी वंदना करना, उनकी स्तुति करना, प्रदक्षिणा करना। अरे भाई, ये तो बहुत इजी है, ये बहुत ही इजी है। लेकिन कठिन क्या है? तो कठिन ये है कि उनके शब्दों के, उन्होंने जो बताया हुआ आदेश है, धर्मादेश, उनके ऊपर चलना। तो हमारे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी महाराज ने बता दिया कि वितराग प्रभु તમારી સેવા કરતા તમારી આજ્ઞાનું પાલન વધારે ઊંચી વસ્તુ છે। उन्होंने क्या कहा? वितराग प्रभु, आपकी सेवा से भी बड़ा है आपकी आज्ञा का पालन। भगवान ऐसे, हमने पता नहीं भगवान को ऐसा बना दिया कि हम उसकी सेवा करते रहे, वो खुश होता रहे और वो हमें सब कुछ सुख वगैरह देता रहे। जैन में तो वो परंपरा है नहीं, लेकिन अन्य परंपराओं में तो ये बहुत हुआ कि भगवान को खुश रखो, वो हमें खुश रखेगा। अरे कितना निम्न बना दिया हमने भगवान को कि हम, वो ऐसा कोई राजा है कि जिसके हम प्रशंसा करते रहे और खुश होकर वो अपने गले का हार हमें दे दे, तो वो कैसा होगा भगवान? हमने भगवान को निम्न स्तर पे लाके रख दिया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती हमसे हुई है। तो उपाध्याय यशो विजय जी महाराज क्या कहते हैं कि भक्त ने स्वर्ग, स्वर्ग थी अधिकु ज्ञानी ने फड़ दे, काया कष्ट विना फड़ लइए मनमा ध्यान धरी ने। भक्त जो है उसको क्या मिलेगा? आनंदगंज जी महाराज, अरे यशो विजय जी महाराज कहते हैं कि उसको तो स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग थी अधिक ज्ञानी ने फड़, वो क्या है? स्वर्ग से अधिक का ज्ञान कौन सा है? अधिक अधिक फल कौन सा है? तो वो मुक्ति है। ज्ञानी, भक्त यहाँ पे अटक जाएगा। ज्ञानी भी रहा अगर भक्त, तो केवल भक्ति में भी अटक गए। भक्ति भी एक साधन है, उस साधन को भी छोड़ना होगा। भक्ति बहुत प्रशस्त है, लेकिन उसको भी छोड़ना होगा। यह बात हमने बता दी। और मूल तो उनके मार्ग पर चलना होगा। केवल घंट बजाने से कल्याण नहीं होगा, केवल पूजा करने से कल्याण नहीं होगा। भक्त को ये इनाम मिलेगा स्वर्ग का, ज्ञानी को मुक्ति का इनाम मिलेगा। ये बहुत बहुत ही सूक्ष्म सेवा है दोस्तों। ये स्थूल सेवा है जो दिखती है, हम करते हैं और दिखती है, लेकिन सूक्ष्म सेवा कौन सी है? राग द्वेष से दूर रहना, 18 पापस्थानक से बचे रहना, संवर करना, निर्जरा करना, पंच महाव्रतों का पालन करना, ये सही माने में सेवा है जो करनी कठिन है। इसलिए भगवान का जय जयकार करना तो बहुत इजी है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान, ये बहुत इजी है। लेकिन भगवान श्री राम ने जिस प्रकार से त्याग कर दिया, जब उनके पास निमित्त आया, घर का, राज परिवार का त्याग कर दिया, रजगद्दी का त्याग कर दिया, उस प्रकार से त्याग करने की बात आती है, तब हम भगवान श्री राम के आदर्श पर चले तो वो सही माने में उनकी सेवा रहेगी। तो जय जयकार की बातों में क्या गलती हुई कि उनके मार्ग पर चलना हम भूल गए। तो महापुरुषों का ये काम है कि जो हम भूले हैं उसे फिर से हमें याद दिला दे कि नहीं, ये नहीं भूलना है, ये करना है। हम सोचें अगर कि 24 तीर्थंकर क्यों आए? एक तीर्थंकर आदिनाथ भगवान आते, सब धर्म बता देते, सब उसके हिसाब से चलते रहते। नहीं, ये बात यहाँ पे समझ लेनी है कि एक बार कोई धर्म बता देगा तो दूसरी बार धीरे 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 कालांतर से उसमें प्रश्न खड़े हो जाएंगे, उसमें कुछ बद्दियां प्रवेश करना शुरू हो जाएंगी। इसलिए दूसरे तीर्थंकर आते हैं, फिर तीसरे आते हैं, फिर चौथे आते हैं। अगली 24वीं आने वाली क्यों है? क्योंकि तब फिर से धर्म स्थापना की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, वो जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वो इस संदर्भ में सही है कि फिर ये जो व्यवस्था है ना, शासन एक व्यवस्था है, तो उसमें सड़ा आता ही है और उसको सुधारने के लिए कोई ना कोई जन्म लेता है। इन शॉर्ट, भगवान के बताए हुए सत्यों पर चलना, धर्म पर चलना, वो ही उनका सही माने में सेवा है। तो कैसे क्या करेंगे कि भगवान खुश हो जाएंगे? मालिक, अगर नौकर जो है वो अपने मालिक का गुणगान ही गाता रहे, गुणगान ही गाता रहे और उसका कुछ काम ना करे तो वो मालिक खुश होगा?
नहीं होगा। वो जैसा चाहता है वैसा अगर हम करेंगे तो वो मालिक खुश होगा। तो भगवान को खुश करना है, उसकी एक परंपरा हमारे यहाँ बन गई कि भगवान को खुश करो, नहीं, उससे भी बाहर निकलना है। भगवान खुश तभी होंगे जब हम उनके मार्ग पर चलेंगे। हाँ, हमें अहोभाव है तो उनका गुणगान आ जाएगा, ये बहुत स्वाभाविक बात है। लेकिन गुणगान में हम अटक गए तो मूल काम जो रह जाएगा। गुणगान भले करें, लेकिन गुणगान गाते गाते हमारा भाव ये रहेगा कि ये गुण मुझ में कैसे आएंगे, मुझ में कैसे आएंगे। तो आनंदगंज जी महाराज ने कहा कि ये कोई नाटक नहीं है, ये कोई कला नहीं है जिसे आप हस्तगत कर लेंगे, यह तो साधना है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि देव भी यह नहीं कर पा रहे हैं, देवों की मर्यादा है, वो आचरण नहीं कर पाते। तो देवों के लिए भी भगवान की आज्ञा का पूर्णतः पालन करना, देव जैसे कि वो दीक्षा नहीं ले सकते, देव और भी त्याग भी नहीं कर सकते, तो देवों भगवान की आज्ञा का पूर्णतः पालन नहीं कर सकते, वो हम कर सकते हैं। देख लिए इस संदर्भ में हम बड़े हो गए। तो भगवान की आज्ञा का, उपदेश को जीवन में उतारना, ये सबसे बड़ी बात है। तो आराधक जो है वो क्रियाकांड में अगर अटक गया, देखिए एक बात समझ लेने जैसी है कि धर्म जो है वो क्रियाकांड से या आराधकों से नहीं बचा है, वो बचा है आचरण के हिसाब से। धर्म टिका है आचरण पर। अभी हमने मान लिया धन पर और दान पर और धाम बनाते जाएंगे तो धर्म टिकेगा नहीं। धर्म केवल और केवल टिक सकता है, सही माने में धर्म की मैं बात कर रहा हूं, वो धर्म आचरण से ही टिकने वाला है, ऐसा आनंदगंज जी महाराज कहते हैं। तो पहली गाथा में उन्होंने ये कह दिया और उसकी गंभीरता भी बता दी। और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं एक एक सेविये। अगर आपको जल्दी है तो आप कैसे गाएंगे इसको? एक एक सेविये विविध क्रिया करी, फल अनेकांत लोचन न देखे। फल अनेकांत क्रिया करी, बापड़ा रणवड़े चार गति माही लेखे। हे धार तलवारनी सोहेली नोहेली, 14 जिन तणी चरण सेवा। एक ने क्या कह दिया? एक कहे सेविये विविध क्रिया कर। अरे हम तो भगवान की सेवा करते हैं, कैसे करते हैं? विविध क्रिया करके, बहुत कितने प्रकार की क्रियाओं को बता दिया। और वो क्रिया करके हम जितनी ज्यादा क्रिया करेंगे उतनी ज्यादा आज्ञा पालन हुई, उतने ज्यादा सेवा हुई, ऐसा मान लिया। लेकिन मात्र क्रिया, मात्र अनुष्ठान करने लग गए हम लोग। तो आनंदगंज जी महाराज ने क्या बताया कि क्रिया भले ही एक हो, लेकिन जान लेना चाहिए हमें कि जैसा हमारा आशय रहा, हेतु रहा, भाव रहा, दृष्टि रही, इस प्रकार से उसके फल तो अनेकांत हैं। लेकिन जो भाई साहब और जो मैडम जी क्रिया में लग गए हैं, वो फल अनेकांत की तो उन्हें कोई परवाह नहीं है। फल अनेकांत लोचन न देखे, उनकी आंख में उसके अनेकांत फल की बात तो आ ही नहीं रही है, वो उसे देख ही नहीं रहे हैं। कौशक करने को कहा है, कर लिया। सामयिक करने को कहा है, कर लिया। पर प्रतिक्रमण किया, पूजा कर ली। लेकिन अगर उसमें चित्त न रहा, समझे बिना अगर वो क्रिया कर ली, तो फिर आप तो समझ जाएंगे कि उसका फल जो है वो एक समान कैसे हो सकता है। ऐसा कोई कोष्टक नहीं है दोस्तों, माफ करना, ऐसा कोई कोष्टक नहीं है कि इतना ये करो तो उतना फल आएगा। जैसी आपकी भाव की परिणति है उसके हिसाब से आपको फल मिलने वाला है। लेकिन हमने उसमें कोष्टक भी दाखिल कर दिए। आपने बहुत जगह पे सुना होगा, इतने नवकार गिनो तो ये फल मिलेगा, इतने उपवास करो ये फल मिलेगा, इतनी माला करो ये फल मिलेगा, इतने ये कर लो वो फल मिलेगा। किसने बना दिए ये कोष्टक? हाँ, हमने बना दिए और उसको गिनती के साथ जोड़ दिया। गिनती 108 नौकर वाली गिननी है। वो गिनती किसके लिए दाखिल थी? कि हमें बल मिला रहे कि नहीं नहीं 50 पे नहीं अटकना है, 60 पे नहीं अटकना है, 70 पे नहीं अटकना है, 108 नौकर वाली गिननी है, तो बल मिलता रहे उसके लिए थी। लेकिन फिर हमने 1008 करी, ये करी, ये करी। वो हम तो हाथ में वो घड़ी पहन के
ये अंगूठी में, इस अंगूठे में हम मशीन लगा देते हैं, इतने नौकार, इतने राम नाम, इतने अल्लाह अकबर बोल दिए, मानो हम जाएंगे तो ऊपर वो घड़ी लेके जाएंगे कि भाई हिसाब करना है तो ये देख ले आप, यहाँ पे कोई भूल ना हो जाए। हम अंकों में अटक गए दोस्तों, माफ करना। हाँ, एक सूफी संत का एक दाखिला आता है कि सूफी संत अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की माला गिन रहे थे। उनके सामने एक महिला आई और वो महिला कहीं से काम करके निकल रही थी, तो उसके सेठ ने उसको पैसे दिए। वो पैसे उसने गिन गिन के लिए, थोड़ी आगे गई तो उस कोई कोई व्यक्ति मिला, तो उसको उसने पैसे मांगे, उसने बिना कुछ गिने वो पैसे जो हैं उसको दे दिए। संत ने ये सब देखा और उस महिला को बुलाया कि भाई जब तू पैसे ले रही थी तब तो तू गिन गिन के ले रही थी, और अब जब तू दे रही है किसी व्यक्ति को तो बिना गिने ही तूने दे दिए, ऐसे कैसे किया? तो महिला कहती है कि जेने में आप्या ने એ તો મારો ધણી હતો અને ધણીને હું શું ગણી ગણીને આપું। जो मेरा पति था उसको मैं क्या गिन गिन के करूं, वापस करूं? हाँ, गिन गिन के कैसे? वो तो मेरा पति है, उसको तो मैंने ऐसे ही दे दी। तो आनंद, वो जो सूफी संत थे, उन्होंने माला जो ऐसे फेर रहे थे, तस्बीह जिसे कहते हैं, आज मैंने तस्बीह तोड़ दी, उन्होंने तस्बीह तोड़ दी। हाँ? कि जिसने मुझे अनगिनत दिया उसे मैं क्या गिन गिन के वापस करूं? भगवान के उपकार तो याद करो कि कितना दे दिया उसने, और उसे हम नौकारवाड़ी या ये तस्बीह या माला या गिन गिन के वापस करते हैं। भगवान इतनी मालाएं मैंने तुझे दी, इतने नारियल चलाए, इतने, क्या हम वापस दे सकते हैं? और उसमें भी गिनती करते हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ पे सही माने में समझना है कि क्रिया आज्ञा पालन, अगर हम राग द्वेष उसमें से नहीं निकला है तो वो क्रिया तो आगे हमने बता दिया है ना कि वो ऐसी क्रिया तो क्या है, चौगति चूरे। तो ऐसे यहाँ पे बता दिया कि આવી ક્રિયામાં જે અટવાઈ જશે તે તો ભાઈ ચાર ગતિમાં ફર્યા કરશે। इसलिए उन्होंने क्या शब्द प्रयोग किया? बापड़ा, जिनका बाप गुजर गया है, वैसे बेचारे हम जिसको बोलते हैं, अरे यहाँ पे उनको देखिए, ये जो क्रिया गए तो चार गति में ऐसे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। यहाँ पे क्रिया का निषेध नहीं है दोस्तों, मतलब ये नहीं है कि हमें क्रिया नहीं करनी है, क्रिया करनी है, लेकिन क्रिया अगर अशुद्ध रही तो उसका जो फल है वो संसार रहेगा, और क्रिया अगर शुद्ध रही तो उसका फल जो है वो बहुपार रहेगा। तो कब क्रिया शुद्ध होगी? जब उसका लक्ष्य फिक्स होगा, ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये जब फिक्स होगा ना। हाँ, जैसे कोई सेठ ने हमें कपड़े धोने दे दिए, तो इसमें हमने पहले पानी डाल दिया, फिर साबुन डाल दिया, फिर कपड़े डाल दिए, ऐसे निचोड़ भी दिए, पानी निकाल भी दिया, सुखा भी दिए, तो क्रिया तो हमने बहुत की। लेकिन कपड़े, सेठानी बोलेंगे अरे क्या कपड़े धोए ही नहीं है, मैल तो गया ही नहीं है, जहां पे धोना था वहां तो धोया नहीं है, जो करना था वो तो किया नहीं है। ऐसा ही कुछ, ऐसी कुछ स्थिति हमारी ना हो, उसके लिए ये क्रिया करने वालों की निंदा नहीं है, लेकिन क्रिया करने वालों को सुधारने के लिए कह रहे हैं कि भाई वहां पे अटक ना जाओ। रड़वड़े चार गति मां देव तिर्यंच नारकी मनुष्य, इस चार गतियों से मुक्त होना है तो कैसी क्रिया करेंगे? ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ऐसे शास्त्रों ने बता दिया। क्रिया करो लेकिन समझ कर करो ना। तो क्रिया एक आलंबन है, उसको अगर जब आप कर रहे हैं तो आगे भी कह दिया है, सेवन कारण प्रथम भूमिका अभय अद्वेष अखेद। तो क्रिया, केवल क्रिया में अटक नहीं जाना है। क्रिया की बात आगे के दूसरे स्तवन में भी आई है, अध्यात्म वाले स्तवन में भी। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तीसरी गाथा में। गच्छना भेद बहु नयन निहारता, तत्वनी बात करता न लाजे, उदर भरणा निज काज करता थका, मोहनड़िया कली काल राजे, हे धार तलवारनी। मैं अलग अलग ढाल में इसलिए गा रहा हूं कि सभी में गा सकते हैं। तो एक एक गाथा में जैसे मानो बात जो है ज्यादा ज्यादा धारदार होती चली जा रही है।
इसमें क्या कह दिया? एक तरफ गच्छ की बातें करते रहते हैं, उसके बाद विवाद में फंसे रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति और साधुजन और विद्वज्जन जो भी हों, और दूसरी तरफ वो तत्व की बातें करते हैं। आनंदगंज जी महाराज कहते हैं, आपको शर्म नहीं आती? बहुत ही विनम्रता से कहा है, लेकिन बहुत कड़वी बात है कि गच्छ की बातों में अटक जाते हैं। मेरा गच्छ सही, मैं जो कह रहा हूं वो सही, हमारी परंपरा सही है, ऐसी बातें एक तरफ करते हैं और दूसरी तरफ व्याख्यान देते हैं तो उसमें तत्व, चार धर्म और ये और वो और अपरिग्रह और अहिंसा और ये सब बातें करते हैं, तत्व की बातें करते हैं। तो अनंतगंज जी महाराज बड़े ही धीमे सुर में बोलते हैं कि तत्वनी बात करता न लाजे। उनको लाज शर्म नहीं आ रही है कि मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, या तो फिर ये करूं या तो वो करूं। हाँ, भगवान की बात एक ही है, तो उसमें से गच्छ कहां से आ गया भाई? उसके पीछे के जो इतिहास है वहां पे उस पर अगर नजर डालेंगे दोस्तों, तो दो बातों से हमारे यहाँ गच्छ, अलग अलग संप्रदाय जो पैदा हुए हैं, उसके दो कारण हैं। एक तो धर्म में जो शिथिलताएं आती गई, धर्म में माने धर्म की क्रियाओं में, धर्म के आचरण में, साधु भगवंतों में भी और श्रावकों में भी जो शिथिलताएं आती गई, उसमें कुछ लोग, कुछ संत, कुछ साधु ऐसे हुए जिनको लगा कि भाई ये सही नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कोशिश की कि हम इस मार्ग को जो सही है उसको प्ररूपित करने की कोशिश की। तो लोगों ने स्वीकारा नहीं है, क्योंकि हम जब परंपरा से जो चलता रहता है उसको अगर हम बदलने की बात करें ना, तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। इसलिए ऐसे लोगों को लोगों ने स्वीकारा नहीं। तब वो लोग बोले कि नहीं स्वीकारते तो चलो मैं आपके साथ जुड़ूंगा नहीं, मैं अपना पंथ अलग कर दूं। तो अपना मार्ग अलग बना लिया और धीरे धीरे उनको जो फॉलो करने वाले थे वो उनके पंथ में चले गए। जितने भी यहाँ पे जो गच्छ वगैरह जन्म हुआ है गच्छों का, उनका कारण ये है। तो हमारे यहाँ क्रियोद्धार की एक परंपरा रही है। आप इतिहास पढ़ेंगे जैन शासन का तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे संत जो हुए हैं उन्होंने क्रियोद्धार किया है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा जिनकी परंपरा के साथ मैं थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ हूं, न इसके लिए नहीं कि मैं उस परंपरा के साथ जुड़ा हूं, लेकिन उसका मुझे पता है इसके लिए। तो पार्श्वचंद्र सूरी महाराज, जिनके नाम से फिर पार्श्वचंद्र गच्छ हुआ, और जहां से मेरे गुरु महाराज उपाध्याय भुवन चंद्र जी महाराज आए, वो तपागच्छ का ही एक बड़ा तपागच्छ का ही एक भाग था। बृहद नागौरी तपागच्छ था पहले, लेकिन फिर देखा कि उस समय में कुछ ऐसी जो धर्म विरुद्ध बातें हम जैसे कह सकते हैं, ऐसी बातें चल रही थी और यतियों का प्रभाव मध्यकाल में बहुत रहा। तब उनको लगा कि जो मूल मार्ग है उससे हम दूर चले गए हैं, और गुरु आज्ञा से उन्होंने मूल मार्ग की स्थापना की और क्रिया का उद्धार किया। देखो जैसे जीर्णोद्धार होता है, जिन तीर्थोद्धार होता है, वैसे क्रिया का भी उद्धार होता है। तो उनके लिए शब्द आया क्रियोद्धारक। जय, हम उनकी स्तुति गाते हैं तो ऐसे गाते हैं, जैन शासन ना अजब सितारा, पार्श्वचंद्र सूरी राया, क्रिया उद्धार करी जग माहे, अमर बन्या गुरु राया। लेकिन फिर क्या होता है, 1 2 3 4 परंपराओं तक वो सही चलता है, फिर भी उसमें भी कुछ सड़ा, उसमें भी कुछ बद्दियां, उसमें भी कुछ दुरित प्रवेश होना शुरू हो जाता है। और दूसरी गच्छ परंपरा तो थोड़े थोड़े मतभेदों से हुई। ये तो मानो सही थी, कुछ परंपराओं तक, कुछ हद तक तो सही थी, लेकिन कुछ परंपराएं तो मैं जो कह रहा हूं वो सही है, दूसरे को लगा मैं जो कह रहा हूं वो सही है। ऐसे वाद विवाद हो गए और उसके ऊपर मेरे गुरु महाराज यंग, तब उनका ये पुस्तक लिखा गया है। लेकिन बहुत इस संदर्भ में बहुत सारी टीकाएं उसमें की गई हैं। अगर आप चाहें तो उसकी पीडीएफ हम आपको भेज सकते हैं। लेकिन भगवान के नाम पर फिर जो दुरित, जो बद्दियां धर्म में घुस जाती हैं, ओ माय गॉड फिल्म आपने देखी हुई होगी, तो उसको आप पता चलेगा कि कैसे जिसका विरोध कर रहे थे उसके नाम का मंदिर बना के पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो आनंदगंज जी महाराज के समय में जो मैंने बताया यति मार्ग फैला हुआ था, राजपाट, ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, ये सब जो फैला हुआ था, उसका विरोध करने के लिए धर्म के नाम पे, गुजराती में कहें धर्म ना नामे धतिंग चलता था।
तो वो उन सबको तोड़ना है और उनका आधार लेकर जो अपना पेट रड़ रहे हैं या फिर अपना आजीवन चला रहे हैं, आजीविका चला रहे हैं, तो चारों ओर यही चल रहा था। इसलिए ये आक्रोश उन्होंने ऐसी परंपरा, यति परंपरा और जो गलत मार्ग से, गलत तरीके से धर्म की प्रवृत्ति कर रहे थे, उनको चेतावनी देकर ये सब बातें की है और लोगों को जागृत करने के लिए ये कहा। इसलिए एक तरफ ये था, दूसरी तरफ तप संयम संवर की बात करना, एक तरफ अब धर्म की, एक तरफ ये कर रहे हैं, मंत्र तंत्र कर रहे हैं। मंत्र तंत्र तो जैन धर्म में कहीं आएगा ही नहीं, लेकिन हमने घुसा दिया। अब यहाँ पे जाएंगे ना हस्तप्रतों के भंडारों में, तो उसमें जैन मंत्र जैन तंत्र भी आएगा। अरे भाई साहब, कहाँ भटक गए। तो आनंदगंज जी महाराज कह रहे हैं एक तरफ मंत्र तंत्र की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ तप संयम संवर की बातें कर रहे हैं, गच्छ के झगड़े चल रहे हैं, और दूसरी तरफ धर्म की बात कर रहे हैं। ये कैसे होगा। महाराज साहब ने टकोर करते हुए कहा, अभी वो दांत ये हमें समझा रहे थे, तब उन्होंने क्या कहा, एक उदाहरण दिया कि अब राजनीति जो है उसमें पार्टी जो है वो इतनी महत्वपूर्ण बन गई है। किसी का नाम लेना हम नहीं चाहते, लेकिन पार्टी इतनी मजबूत और महत्वपूर्ण बन गई कि देश बाजू पर रह गया। अब ये सही है, पार्टी जो कर रही है वो सही है, देश दूसरी ओर रह गया। इसी तरह गच्छ केंद्र में आ गए और धर्म बाजू पर रह गए। ये वहां पे फिर अनेकांत सिद्धांत कहाँ जाएगा। आप जब कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, तो अनेकांत की बात को तो आपने बाजू पर रख दी। तिथि को हमने इतना महत्व दे दिया कि क्षमापना की तिथि के लिए झगड़े हो जाएंगे कि ये इस दिन क्षमापना होनी चाहिए और उस दिन क्षमापना। अरे क्षमापना तो माफी के लिए है, लेकिन उसके ऊपर हमने झगड़े शुरू कर दिए। तो ये जो बातें, फिर दया और करुणा की बात, ये क्यों कर रहे हैं। ये आनंदगंज जी महाराज भी जब ये बातें कर रहे हैं ना, तो वो कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या है, दया भाव, करुणा तो है ना, वो बैठी है। इसलिए आखिर में क्या कह दिया कि बेचारे क्या करें। एक तो कलिकाल है और दूसरा माया मोह, जो धर्म है, मोह राजा ने उनको बांध लिया है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं ना। ये संतों की करुणा है दोस्त, कि ऐसे भी जो लोग हैं ना, उनके प्रति भी कोई द्वेष भाव नहीं है। ये जो कहा है वो एक टकोर है, जगाने के लिए है, नहीं कि उतारने के लिए, नहीं कि उनको गलत साबित करने के लिए या फिर એને ઉતારી પાડવા માટે આ વાત નથી। ये जो स्तवन पूरा आया है वो भाव दया के प्रगटने से आया है। तो चौथी गाथा में हम जाते हैं कि भाई गच्छ की और ये सब बातें कर कर आपको फिर कोई राइट नहीं है कि आप धर्म की बातें करें, या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए, दोनों और अपना आपका पैर रखेंगे तो नहीं चलेगा। चौथी गाथा में प्रवेश करते हैं। क्या कहते हैं। हे वचन निरपेक्ष व्यवहार झूठो कहो, वचन सापेक्ष व्यवहार साचो। वचन निरपेक्ष व्यवहार झूठो कहो, वचन सापेक्ष व्यवहार साचो, वचन निरपेक्ष व्यवहार संसार फल, सांभળી आदरी काई राचो। वचन सापेक्ष होए ते क्रिया साची। मतलब वचन के अनुसार जो क्रिया होती है, वचन माने क्या, भगवान की आज्ञा, वचन के अंतर्गत, वचन के हिसाब से ही जो क्रिया होती है, भगवान ने जैसा बताया वैसा अगर आप कर रहे हैं तो वो क्रिया सच्ची है। अगर वचन के विरुद्ध अगर कुछ कर रहे हैं तो वो क्रिया झूठी। तो आज्ञा सापेक्ष क्रिया, व्यवहार करने की बात, उसी को धर्म बता दिया आनंदगंज जी महाराज ने। 125 गाथा के स्तवन में उपाध्याय यशोविजय जी महाराज ने 115वीं गाथा में इसी बात को आधार देते हुए आलम यानी આપણે એમ કે ટેકો આપતા એમ કહ્યું, બોલિયા બોલજે તે ઘણું, सफल जो छे तुझ साखरे। भगवान मैंने तो बहुत बोल कहे, लेकिन सफल कौन से हैं, जिसमें तेरी साख है, तारो टेको छे, तारी सही छे। हम देखते हैं ना हमारे ऑफिस के जो लेटर जाते हैं
उसमें अगर साइन और सिक्का नहीं रहा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो तो कोई भी लिख के प्रिंट आउट करके भेज देगा। वैल्यू कब होगी उसकी, उस लेटर की, जब उसमें अधिकारी की सही होगी, अधिकारी की साइन होगी, हेड की साइन होगी। तो वो भगवान की अथॉरिटी, अगर भगवान एक अथॉरिटी है, उनकी आज्ञा के हिसाब से अगर आप वचन बोलते हैं तो वो वचन सही है, नहीं तो वचन बोलने का, हाँ, तो वचन निरपेक्ष व्यवहार, अगर भगवान की आज्ञा के हिसाब से आप व्यवहार नहीं करते हैं तो क्या होगा? मात्र व्यवहार નથી કરવાનો, એટલે એમ કે છે જેમ કયો છે તેમ કરવાનો છે, व्यवहार करवानाથી फायदो नहीं था, कैसे व्यवहार करना है? तो जैसे भगवान ने बताया है उसके हिसाब से व्यवहार करना है, आंखें बंद करके ऐसे ही बोल करते ही गए नहीं। वचन निरपेक्ष व्यवहार झूठो कहो। शास्त्रों ने जिस तरह बताया है, धर्म ने, गुरुजनों ने जिस प्रकार से बताया है, उस प्रकार से हमें वचन पालन करना है। वचन का मूल्य जो है, वचन माने भगवान की आज्ञा, भगवान का बताया हुआ मार्ग, उसके हिसाब से चलना है। ऐसे ही कुछ भी करते रहे तो वो धर्म क्रिया नहीं हो जाएगी दोस्तों। इसलिए हमारे मध्यकाल के संत कवयित्री गंगा सती ने कह दिया, वचन विवेकी ने जे नर नारी पान बाई, ब्रह्मादिक लागे ने पाय जी। यथार्थ वचननी सान जेणे जानी पान बाई, तेने करवू होय तेम थाय जी। और आगे क्या बता दिया? चित्त मात्र जे वचन मा मूके रे, एथी आवी गई छे ज्ञान रे, भाई रे क्रिया शुद्ध थई त्यारे अभ्यास जाग्यो ने, प्रगट्यू निर्मल ज्ञान रे। वचन के अनुसार चलना, आज्ञा के अनुसार चलना। भगवान ने कोई आज्ञा नहीं की है, वैसे जिन भगवंतों ने कोई आज्ञा नहीं की है, उन्होंने तो क्या कहा? धर्म ऐसे ऐसे करना चाहिए, धर्म ऐसे ऐसे करना चाहिए, राग द्वेष नहीं करना चाहिए, ये वो नहीं करना चाहिए। आचरण जो हमारा है वो धर्ममय अगर बना तो भगवान के हिसाब से हम अगर चले, मार्ग जिस बताया है वैसे अगर चले, आपके पास पैसे आने चाहिए लेकिन भगवान के मार्ग से, भगवान ने जैसा मार्ग बताया ना वैसे आए तो कोई दिक्कत नहीं। वैभव हो तो उसके कोई गलत नहीं है, लेकिन न्याय संपन्न वैभव होना चाहिए। व्यापार करना चाहिए लेकिन धर्म सापेक्ष व्यापार करना चाहिए। ये बात हम क्या करते हैं, और सब बातों में धर्म को छोड़ देते हैं। धर्म कहाँ होना है, स्वाध्याय कहाँ होना है, उपाश्रय में कर लिया, देरासर जी में कर लिया, नहीं। हर एक क्रिया में अगर धर्म नहीं जुड़ा है तो तब तक आप सही माने में धर्म की प्ररूपणा नहीं कर रहे हैं, धर्म को सही माने में समझे नहीं है। तो भगवान ने कुछ करने की आज्ञा नहीं की है। भगवान ने तो ऐसा कहा कि जो ज्ञानी पुरुष हैं वो राग द्वेष नहीं करते हैं। हमने वो समझ लिया कि वो भगवान की आज्ञा है। तो भगवान की आज्ञा क्या है? प्रेम भगवान की आज्ञा है, शांति भगवान की आज्ञा है, क्षमा भगवान की आज्ञा है, निर्मलता भगवान की आज्ञा है। ये आशय है। बहुत सारी क्रियाएं कर ली, कितने प्रतिक्रमण कर लिए, कितनी बार क्षमाशना दे दिया, लेकिन झुकना नहीं आया, माफ करना नहीं आया, प्रेम का भाव नहीं आया, अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो वचन निरपेक्ष व्यवहार खोटो। और अगर वो गलत है तो फिर उसका फल तो क्या रहेगा? संसार ही रहेगा। इसलिए ये सच्चा, ये झूठा, ये सब बताकर फिर उन्होंने क्या किया कि भाई ये सच्चा है ऐसा समझा और ये झूठा है ऐसा समझा, तो अब करोगे कब? सांभड़ी आदरी काई राचो, ये सुन तो लिया, तो अब सांभड़ियों सुना, आदरी काई राचो, अब उसका आचरण कब करोगे? उसके हिसाब से चलोगे कब? सांभळ्યું तो बहुत बहुत कितना सुना, कथा सांभળી फूट्या कान तोय ना आव्યું ब्रह्म ज्ञान, अखा ने कह दिया, बहुत सुन लिया, करोगे कब? करोगे कब? रमजान को मैं प्रश्न करता हूं अपने आप को, बहुत बोल लिया, करोगे कब? यू हैव टू स्टार्ट डूइंग।
इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ एप्लीकेशन, नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ स्पीकिंग ना। ये बोलने का सब्जेक्ट है ही नहीं, ये सब्जेक्ट जो है वो बोल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मूलतः तो इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो करो करो करो, शुरू कर दो। 5वीं गाथा में आगे बढ़ते हुए कह दिया, देव गुरु धर्मनी शुद्धि कहो किम रहे। भाई मारा आ रीते चालशो तो देव गुरु धर्मनी शुद्धि केम રહેશે। देव गुरु धर्मनी शुद्धि कहो किम रहे शुद्ध श्रद्धान आणो। शुद्ध श्रद्धान विण सर्व क्रिया कही छार पर लीपणु तेह जानो। क्या कह दिया? आगे जो बताया ना, वैसा ही अगर करते रहे, वैसा ही अगर करते रहे तो क्या होगा? देव गुरु धर्म की शुद्धि कैसे रहेगी? हाँ? देव गुरु धर्म अशुद्ध नहीं है, हमने हमारी समझ अशुद्ध हो गई। देव गुरु धर्म तो शुद्ध ही है, लेकिन उनकी समझ में, उसकी प्ररूपणा में, उसके पालन में हमने अशुद्धियां डाल दी। अशुद्धियां, तो उसको हमने अशुद्ध बना दिया। शुद्ध श्रद्धा बिना क्रिया अगर आप करते रहे तो धर्म, देव गुरु और धर्म ये शुद्ध न रहे तो उनके पर की श्रद्धा कैसे शुद्ध होगी? श्रद्धा शुद्ध ना हुई तो आणो मतलब आज्ञा, वो कैसे शुद्ध होगी? और अगर आपकी श्रद्धा शुद्ध नहीं है, अगर आप सही समझे ही नहीं है, तो जो क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया कैसी है? उन्होंने देखिए क्या उदाहरण दिया है। अगर आप गांव से हैं तो ही समझ पाएंगे। तब तत्कालीन जो लोक व्यवहार में प्रचलित था, ऐसा उदाहरण दे दिया, छार पर लीपणु तेह जान। छार माने राख या रेती, जो भी समझो। रेती पर हम अगर लीपण जो करे, गुजराती में जेने આપણે ગાર કહીએ, લીપણું કર્યું કહીએ, वो करेंगे, फ्लोर जब जैसे होगा करेंगे तो कैसे टिकेगा? वो नहीं टिकेगा ना। नीचे रेती है और उसके ऊपर ऐसे लिंपन करेंगे तो वो टिकने वाला नहीं है। इसी प्रकार से बिना समझे, देव गुरु धर्म को समझे बिना, उनके ऊपर सच्ची श्रद्धा लाए बिना, उनकी आज्ञा को सही माने में समझे बिना अगर क्रिया करते रहे गतानुगतिक क्रम से करते रहे तो आपकी क्रिया कैसी रहेगी? वो सॉलिड नहीं होगी भाई, वो तो निरर्थक बन जाएगी। वो टेम्पररी आपको दिखाई देगा कि फ्लोर बन गया, जैसे ये बन गया, अरे मस्त हो गया, लेकिन नहीं। तो लोक व्यवहार में प्रचलित उदाहरण दे दिया और कह दिया कि श्रद्धा को शुद्ध करो, देव गुरु धर्म को शुद्ध करो। पहले समझ लो, फिर चलना कहाँ है वो पहले समझ तो लो। फिर चलोगे कम तो चलेगा, लेकिन समझे बिना यहाँ वहां भटकते रहे तो कैसे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचोगे मेरे दोस्त? इस भाव, इस जो ये पूरा स्तवन है ना, उसके पीछे का जो भाव है उसकी बात में अंत में कर रहा हूं ना। तो सबसे अशुद्ध जो बातें हैं अब हम बनाते जा रहे हैं देव गुरु धर्म को। मतलब क्या है कि हम उससे इतने दूर चले जा रहे हैं, इतने दूर चले जा रहे हैं कि हमारे कच्छ के कवि ने बहुत सुंदर कह दिया। पहले कच्छी में बताता हूं उसको आपको। चाड़ी केनु चौकी व्या से हली पुजदा पंद। चाड़ी केनु चौकी व्या, अगर हम मूल मार्ग को छूट गया हमसे, तो उसको कैसे समझाते हैं हमारे कच्छ के कवि? कच्छ के कबीर कहे जाते हैं, चाड़ी केनु चौकी व्या से हली पुजदा पंद। तेज लजदा की हंद जो को चीले नु चौकी व्या। तेज लजदा की हंद जो को चीले नु चौकी व्या। उपाध्याय भुवन चंद्र जी महाराज ने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, जो मैं प्रेजेंट करूंगा रेज ऑफ लाइट के नाम से। Those who missed their train, those who missed their train can reach the destination on foot. Those who missed their train can reach the destination on foot. But how those will reach man? How those will reach man who missed their own route? Who missed their own route? जिन्होंने मार्ग ही खो दिया वो कैसे पहुंचेंगे?
अगर वाहन छूट गया तो आप तो चल के भी पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर मार्ग ही छूट गया तो कैसे पहुंचोगे? इसलिए मार्ग को पहले समझ लो। इसलिए हमारे यहाँ सुदेव सुगुरु सुधर्म आदरू, कुदेव कुगुरु कुधर्म परिहरू, आप बोलते हैं ना मुपत्ति के बोल, सुदेव सुदेव सुगुरु सुधर्म को समझना है, उसकी शुद्धि करनी है। कैसे शुद्धि होगी? कैसे शुद्धि होगी? शुद्धि उसको सही माने में समझने से होगी और फिर उसका आचरण शुद्ध होगा। ऐसा करेंगे तो हमारा काम जो है वो छार पर लीपड़ू जैसा नहीं होगा। साधक जो है वो भूल करता है, वो इसमें अटक जाता है, तो आनंद गंज जी महाराज को ये मंजूर नहीं है। इसलिए उनको जगाने के लिए उन्होंने मानो यह स्तवन लिख दिया। छठी गाथा में जाते हैं और कहते हैं, पाप नहीं कोई उत्सूत्र भाषण जिशो, धर्म नहीं कोई जग सूत्र सरिखो, सूत्र अनुसार जे भविक क्रिया करे, तेहनो शुद्ध चारित्र परिखो। पाप नहीं कोई उत्सूत्र सरिखो। सबसे सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर चर्चा, भाषण, कथा, व्याख्यान ये सब चलते रहते हैं। आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा धर्म पर चर्चाएं होती, तो तब ये बात बहुत सावधान करने वाली। आनंद गंज जी महाराज कहते हैं कि किसको, हु हैज द राइट टू स्पीक ऑन धम्मा, किसको धर्म की बात पर बात करने का अधिकार है? धर्म की बात, धर्म के नाम पर बोलने वाला एक एक शब्द, उसके पीछे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है दोस्तों। जब आप धर्म के रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। उत्सूत्र माने सूत्र से विपरीत अगर आपने कुछ बोल दिया, भगवान की वाणी से अलग अगर आपने कुछ बोल दिया, तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है, उससे बड़ा कोई मिथ्यात्व नहीं। मैं अपना एक अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूंगा। एक बार मुझे एक जगह पे वत्सगरम स्तोत्र पे बोलने जाना था, तो जो बुलाने वाले थे बहुत बड़े ही बहुत अच्छे लोग हैं, आज भी मेरे दोस्त हैं, तभी भी थे, तो बहुत ही भाविक और उनको वत्सगरम पर बहुत श्रद्धा थी, वत्सगरम को सही माने में समझे थे। लेकिन उन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट की, बताया कि भाई आज तो तुम्हें वत्सगरम पर ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना है कि जब जो लोग आए होंगे ना वो सुनकर वत्सगरम मंत्र की गाथाओं का या वत्सगरम मंत्र बोलने की बाधा लेकर जाएं। अगर ऐसा तो कैसे होगा जब वत्सगरम मंत्र के साथ जुड़े हुए चमत्कारों की अगर हम बात कर दें तो वैसा हो जाएगा, बहुत सारे लोग वो करेंगे। तो मैंने उनको बड़ी ही विनम्रता से बताया कि वत्सगरम मंत्र के साथ हमने बहुत सारे चमत्कारों को जोड़ दिया, लेकिन अगर मैं उसकी बात करूं तो मैं वितराग के मार्ग के विरुद्ध बात करूंगा और वो मुझसे नहीं होगी। आप चाहते हैं तो मैं भाषण करूंगा, आप नहीं चाहते तो मैं यहाँ से बिना बोले वापस चला जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये सूत्र बोलेंगे तो आपके काम हो जाएंगे। अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो भगवान की वाणी के विरुद्ध मेरा बोलना हो जाएगा और वो मैं बिल्कुल कदापि नहीं करना चाहूंगा। आनंद गंज जी महाराज को तो तब मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन हमारे गुरु महाराज की तालीम ये थी कि ऐसा वितराग के मार्ग से विरुद्ध। इसीलिए हम यहाँ जब बोलते हैं ना कि जिन आज्ञा विरुद्ध कहीं बोला हुए तो मिच्छामि दुक्कडम, ऐसा हम बोलते हैं, तो बोलने वाले की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारे यहाँ कुछ साधु जो हैं वो जब सूत्र पढ़ते होते हैं ना, तपगच्छ की साधु भगवंतों के साथ अगर आपकी मिलना जुलना होगा तो आपको पता होगा कि सूत्र को पढ़ने के लिए भी उनको पहले जोग करने पड़ते, इतने दिन का उपवास, इतने दिन एकाशना, इतने दिन ये वो, और जोग बड़े कठिन होते हैं। मैं तो साधु भगवंतों के साथ रहा हूं, मैंने देखा है कितना कठिन होता है जोग करना। वो जोग करते हैं फिर उनको आचारांग या ये वो सब पढ़ने की अनुमति मिलती। तो अगर पढ़ने के लिए आपकी योग्यता ये होनी चाहिए तो उसके संदर्भ में बोलने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? आनंद गंज जी महाराज ये बताते हैं हमें कि धर्म नहीं कोई जगसूत्र सरीखो और पाप नहीं कोई उत्सूत्र भाषण जिशो। भगवान की जो वाणी है, वाणी ही धर्म है। धर्म में, धर्म का मार्ग उसी में बताया गया है
आज्ञा ही समझना है उसको, लेकिन उसको सही माने में अगर आप समझे तो ही आपको बताने का राइट। तो वो जो समय चल रहा था धर्म के नाम पर, जब बहुत सारे बकड़ जंत्र चल रहे थे, उनको खुला करते हुए आनंदगंज जी महाराज ने ये बातें की हैं। तो उस समय में भी वो प्रस्तुत थी, आज के समय में भी आप समझ जाएंगे कि कितनी प्रस्तुत हैं ये सब बातें, कितनी रिलेवेंट हैं। वो सत्य तो बहुत कड़वा है, हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वास्तव तो ये वास्तव है। तो जिस व्यक्ति ने धर्म के अनुसार क्रिया की तो उसका चारित्र शुद्ध रहेगा। तेहनो शुद्ध चारित्र परखो, सूत्र अनुसार जे भविक क्रिया करे, तेहनो शुद्ध चारित्र परखो। जिस उसी का चारित्र शुद्ध रहेगा ना। आपने मेरी बात सुनी, मैंने તમે મારી વાત સાંભળવા માંડો સાંભળવા માંડો સાંભળવા માંડો, પણ વાતો બાજુ પર મૂકી દો, ધર્મના નામે હું ચડાવી દઉં મારી વાતો, तो શું થાય આમાં લોચો શું થાય છે कि आप जब मेरी बात सुनने लगते हैं ना, तो मैं धर्म की बात करते 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 अपनी बात घुसा देता हूं उसमें। ये एक बड़ा भयस्थान है, तो उससे हमें अटकना है। तो ऐसा अगर हम कर पाए तो चारित्र बचा पाएंगे। जिसको पता नहीं है, ऐसी कोई व्यक्ति तो कोई गलती करे तो वो ठीक है, लेकिन आनंदगंज जी महाराज कहते हैं एक तरफ आप धर्म को समझते हैं और दूसरी तरफ अगर आप ये बात करते हैं तो वो नहीं चलेगा। आपको करना क्या है, घुमा फिरा कर एक ही बात करते हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार काम चलना है, आज्ञा के अनुसार चलना है, आज्ञा के अनुसार चलना। मैंने गुरु महाराज उपाध्याय भुवन चंद्र जी महाराज को पूछा कि एक सूत्र में भगवान की आज्ञा क्या बताएं अगर मैं मुझे बतानी हो तो उन्होंने उपाध्याय यशो विजय जी महाराज का एक सूत्र, एक श्लोक मुझे बताया, जो मैं बताना चाहूंगा कि क्या है भगवान की आज्ञा, आखिर आज्ञा क्या है, करना क्या है। किम बहुणा इहु जह जह राग दोषा लहु विलिजन्ति, तह तह पयत्ति अवम एषा आणा जिनन जिनिंदाणम। टूंकमा क्या करना है, टूंक में इन शॉर्ट करना क्या है, तो ऐसा कुछ करना है जिससे जिनकी हमारे राग द्वेष कम हो जाए। जिनकी आज्ञा क्या है, इतना ही है। क्या आज्ञा है कि कुछ भी करो, ऐसा कुछ करते रहो जिससे आपके राग द्वेष कम होते जाएं। इन शॉर्ट उसके साथ और सब बातें आ जाएंगी, घुमा फिरा के आप देखेंगे तो सब बातें राग द्वेष को दूर करने से, उससे दूर रहेंगे तो आप कर पाएंगे। ऐसे बताते बताते छल्ले लास्ट में क्या कह दिया, एह उपदेशनो सार संक्षेप थी, जे नरा चित्त में ध्याने ध्यावे। यहाँ पे देखिए हिंदी का प्रयोग आ गया, चित्त में, वैसे गुजराती में लग रहा है, और चित्त में हिंदी प्रयोग। एह उपदेशनो सार संक्षेप थी, जे नरा चित्त में नित्य ध्यावे। चित्त में, हम तो गुजराती में मां होવું જોઈએ, लेकिन हिंदी में बोल दिया, चित्त में नित्य ध्यावे। ते नरा दिव्य बहु काल सुख अनुभवी, नियत आनंद घन राज पावे। अगर भगवान का उपदेश सार संक्षेप जो व्यक्ति ने समझ लिया, मात्र समझ लिया नहीं, लेकिन चित्तमा नित्य ध्यावे, ऐसा बोल दिया। सार समझ लिया, हमने भी समझ लिया कि राग द्वेष कम करने, लेकिन चित्त में उसको नित्य, हर हमेश, सतत 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 याद रखना है, उसको गूंथते रहना है, ध्यान रखना है। नहीं तो फिर वापस से हम भूल जाएंगे। हमें अभी समझ में आया लेकिन वापस से हम भूल जाएंगे, ये हमारी प्रकृति है। तो नित्य जैसे हम क्रिया करते हैं ना, वैसे नित्य आत्मनिरीक्षण करें, आत्म परीक्षण करें, भगवान की वाणी से, भगवान के बताए हुए मार्ग से कहीं अलग दिशा में तो नहीं चले जा रहे हैं। अपने आप को जरा पूछ लें, जरा टटोल लें। इसलिए जैसे आप जीपीएस लगा के यहाँ से निकल गए हैं, मुंबई से पूना जा रहे हैं, आपको रास्ता पता नहीं है, तो जीपीएस को उसको फॉलो करेंगे आप, लेकिन बारी बारी से उसको देखते रहेंगे ना कि अब कैसे कैसे मुड़ने को कहा, अब कैसे मुड़ने को कहा। अब तो कॉन्सियसनेस, वो जो है जागृतता पूर्वक का अनुसरण, ये यहाँ पे अभिप्रेत है। जे नरा चित्त में नित्य ध्यावे, जागृतता पूर्वक और नित्य, हर हमेश। ऐसे नहीं कि आज कर लिया फिर बस हो गया, नहीं ना।
तो ऐसे जो नर हैं, नर माने नर या नारी, कोई भी जो है जागृतता पूर्वक धर्म का आचरण भगवान का सार समझकर उसके ऊपर करेंगे, तो उनका क्या होगा? ते नरा दिव्य बहुकाड़ सुख अनुभवी। वो इसी जन्म में मोक्ष पा जाएंगे? नहीं, परम का मार्ग है, चलना है। इसी भव में छूट गए ऐसा नहीं होगा, दूसरे भव में, तीसरे भव में, 4, 5, 10, 15 उससे भी अधिक भव लग सकते हैं, लेकिन जब तक वो मुक्त नहीं होगा, अगर उसने धर्म मार्ग नहीं छोड़ा, तो क्या होगा? वो मानो कुदरत की हथेलियों में आ जाएगा। हमारे मकरंद भाई एक संत कवि हो गए, उनकी एक कविता है, एना सुखड़ा अपरंपार जेने हरितणो आधार जेने हरितणो आधार जेने हरितणो आधार एना सुखड़ा अपरंपार जेने हरितणो आधार। उसके अपरंपार सुख होंगे। अपरंपार सुख होंगे मतलब उसको सुख मिलेंगे। जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा उसको सदगति मिलती रहेगी, सदकुल मिलता रहेगा, ऐसी व्यवस्थाएं मिलती रहेंगी कि वो अपने मार्ग में आगे बढ़ता रहे। उसको सुख मिलेगा, उसको संपत्ति मिलेगी, लेकिन संपत्ति उसको दूसरे डाइवर्ट नहीं कर देगी, सुख उसको डाइवर्ट नहीं कर देगा। वो धर्म मार्ग पर मददगार होगा और ऐसे चलते चलते वो नियत नक्की आनंद घन राज को प्राप्त करेगा, तो अपने परम सुख को प्राप्त करेगा। सुख तो यहां से मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सुख बहुकाल, एक दूसरे तीसरे चौथे जो भी जन्म मिलेंगे उसमें ये सुख उसको सहायक बनेगा और लास्ट में आनंद घन पद तर तक ले जाएगा। दोस्तों, ये पूरा स्तवन जिसमें से हम गुजरे हैं, ये पूरे स्तवन में से गुजरते गुजरते आपको लगा होगा कि ये तो बड़ा ही उग्र सुर में आनंदगंज जी महाराज ने बात की है। यहाँ पे तो प्रकोप आ गया आनंदगंज जी महाराज की वाणी में। यहाँ पे प्रकोप है, लेकिन पुण्य प्रकोप है। इस प्रकोप के पीछे जो गर्भित है वो करुणा है, भारो भार करुणा है। मैं एक दूसरा उदाहरण, जो यहाँ पे गुजराती हैं वो ही केवल समझ पाएंगे। जठराग्नि नामक एक उमाशंकर जी का काव्य है, एक सोनेट काव्य है। 2 साल तक मैंने ऐसा पढ़ाया कि जठराग्नि कविता में उमाशंकर का प्रकोप यहाँ पे आया है। उस काव्य का भाव ऐसा कुछ है, रचो रचो अंबर चुंबी मंदिरो, ऊंचा चढ़ो महल चढ़ो मिनारा, मढ़ो स्फटिके लटकाओ झुम्मरो, रंगे उड़ावो जड़ना फुआरा। अरे जो अमीर अमीर व्यक्ति हैं, धनवान हैं, जो गरीबों का शोषण करते करते अमीर बने हैं, उनको उद्देश्य कर उमाशंकर जी ने कहा है कि अरे बनाओ बनाओ, अपने महल बनाओ, अटारियां बनाओ, बाग बगीचे बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन याद रखना एक दिन इस व्यक्ति की जठराग्नि जब उद्दीप्त होगी तब तुम्हारे महल की राख भी नहीं मिलेगी। हम जैसे ऐसे बावरे से हो जाते हैं ये सुनकर भी, और समझते हैं कि उमाशंकर का प्रकोप यहाँ पे आया है। लेकिन तीसरे साल पढ़ाते पढ़ाते मुझे पता चला कि यहाँ पे प्रकोप तो दिखता है, उसके पीछे तो करुणा है। कोई माँ का बेटा दारू का सेवन करता है, बहुत दारू पीता है, उसकी माँ उसे रोकती है कि ये गलत है, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें नहीं करना चाहिए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वो समझता ही नहीं है। तब 1 आध 2 गालियां देते हुए, गाल पर 2-4 तमाचे लगाते हुए वो माँ कहती है कि तू अगर तूने ये नहीं छोड़ा तो तारू धनोत पनोत निकली जासे। और आऊं जયારે माँ बोले छे त्यारे माँ ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है कि अपने बच्चे का गलत हो। वो उसने सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं सुधरे ना, तो उसकी आंखें लाल होकर भी जब गुस्सा भी प्रकट होता है तो उस गुस्से के पीछे भी उस माँ की करुणा ही कारणभूत है। तो दोस्तों, यहाँ पे आनंदगंज जी महाराज का जो प्रकोप हमें दिख रहा है कि आनंदगंज जी महाराज ने कहा, अरे क्या धर्म के नाम पर ही लगा रखा है आप सबने, ये नहीं सही है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो
ये जो बातें की, तो उसके पीछे सही क्या है वो भी बता दिया ना। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो उतारने के लिए, उतारी पाड़वा माटे बहु हल्कू हल्कू बोले। कड़वे प्रवचन ये नहीं है, ये अलग प्रवचन है। आपको उतार देने के लिए नहीं है, आपको चढ़ाने के लिए है कि कहां जा रहे हो, प्लीज संभल जाओ, प्लीज जाग जाओ। तो इसके पीछे ये अड़खामणा थया छे अपना। वो हमें पसंद नहीं आएगा ऐसा व्यक्ति जो हमें इस प्रकार से जगाएगा, लेकिन अगर हित शिक्षा देनी है तो सही जो संत है, सच्चा जो संत है, वो ऐसा काम करने से भी अटकेगा नहीं। तो अभी जो जिसकी हमें खोट लग रही है वो ये है हित शिक्षा। हित शिक्षा देने वाले कम होते जा रहे हैं। तो कड़वे गूंट उन्होंने दे दिए, लेकिन उसका उद्देश्य हमें उतारना नहीं है, આપણને પાડવાનો નથી, तारवानो उद्देश्य। दोस्तों इतना याद रखना कि इसके पीछे का उद्देश्य जो है वो हमें ऊपर उठाना है, नहीं कि हमें गिरा देना। तो अगर हम ये समझ गए, जो नीम का पेड़ है वो कड़वा होता है लेकिन आरोग्यप्रद होता है। शक्कर जो है वो मीठी होती है, लेकिन ज्यादा हो गई तो शुगर हो जाएगा और दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी, अहितकर होगा। तो कभी कभार ऐसे आरोग्यदायक उकाले, ऐसे काढ़े भी हमारे संत कवियों ने हमें पाए हैं। आनंद गंज जी महाराज की भूमिका ये भी रही है, और इस भूमिका को बहुत ही बखूबी उन्होंने निभाया है। और ये स्तवन उन्होंने पूरा जो स्तवन है धार तलवारनी, इस प्रकार से अब हमें समझ में आएगा कि भगवान के मार्ग पर चलना हमें जितना लग रहा है उतना आसान नहीं है। उसके ऊपर चलते चलते कहीं भटक गए तो ऐसी जगहों पे भी जा सकते हैं। नहीं, सदैव जागृत होकर हमें सही माने में जो धर्म है उसको समझकर उसके ऊपर चलने की कोशिश करनी है। यही एक विनम्र अरदास आनंद गंज जी महाराज की बात में है। और ये बात खत्म कर मैं अपना इन्वर्टेड कॉमा भी खत्म करता हूँ और यहाँ आनंद गंज जी की बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रमजान भाई, बहुत ही सुंदर सेशन था। और अब मैं ये सेशन ओपन रखना चाहता हूँ, अगर किसी को कोई भी प्रश्न पूछना है रमजान भाई से तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, एक दो प्रश्न ले सकते हैं और उसके बाद हम रमजान भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार स्तवन दो चार ढाल एक साथ सुनाए, दो चार गाथा है। हाँ, सोनल जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ખૂબ ખૂબ પ્રણામ અને ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો। જે તમે જે ભગવાનની આજ્ઞાને રાગ દ્વેષ સાથે જોડી અને જે આ સ્તવનનો સાર આપણે એ સંદર્ભમાં એમ કહી શકાય કે મહારાજ સાહેબ એમ કહેવા માંગે છે કે આપણે 16 પ્રકારની ભાવના, આપણે વસ્તુની નાશવરતા અને સાથે આપણા કશાયો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ અને સંસારની દરેક વસ્તુમાં એ હોવું જોઈએ, એ જ આપણું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ કે સવારથી રાત સુધી આપણે એની ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકીએ। હા, એટલે આનો જે મૂળ હેતુ છે ને એ છે કે ઘણીવાર ક્રિયા કરવામાં આપણે એટલા બધા અટવાઈ જઈએ છીએ કે મૂળ સંદેશ અને મૂળ જે સાર છે એનો ગર્ભિત આના પાછળનો ઉદ્દેશ્ય છે ને એ ભૂલાઈ જાય અને આપણે માત્ર ક્રિયાકાંડ કરવામાં અટવાઈ જઈએ। તો ભગવાનનો માર્ગ ઉપર ચાલવું એટલે આ બધું, એને તો આપણે ઘણું લાંબુ કહી શકીએ। તમે જે કહ્યું 12 ભાવનાઓ, 4 બીજી ભાવનાઓ, 16 ભાવનાઓ, અનિત્ય આદि, એ બધાનું સતત સ્મરણ હોવું જોઈએ। પંચ મહાવ્રતોનું પાલન કરતા હો, જૈણા તમારામાં ન હોય અને આટલી મોટી મોટી વાતો કરતા હો પણ પછી અત્યારે તમે માનશો કે હું નાવા બેસું છું ત્યારે હું મારી જાતને ચેક કરું છું કે ભાઈ ગઈકાલે એક નાની ડોલથી મારું ચાલી ગયું હતું, તો આજે મોટી ડોલ લઈને હું નાવા બેસું છું 4 ડબલા વધારે નાખી દઉં ત્યારે મને આ સ્તવન રોકે છે કે ભાઈ 4 ડબલાથી તારું ચાલી જતું હતું ને તો પાંચમો શું કામ નાખે છે। ત્યાં પણ ધર્મ આવે છે। मतलब नानी नानी बात में આપણને ધર્મ સાથે જોડતા જઈએ। આજ્ઞા પાલન એટલે એક વાત સાથે ધર્મને જોડવું, કરુણા હોય, મૈત્રી હોય, આ બધાનું રૂટીન લાઈફમાં પ્રરૂપના કરવી। એમ કરવામાં ઘણીવાર આપણે કેવું થાય ઓલા બધામાં ભૂલી જઈએ કે આ કરવાનું, અને ઘણો મોટો વર્ગ છે કે જે આ કરવામાં અટવાઈ જાય છે અને ખરેખર આ નથી થતું। એને જગાડવા માટે છે અને જે જાગેલા છે એના તરફ તો કોઈ પ્રશ્ન નથી, એ પણ પોતાની જાતને તપાસી લે કે ક્યાંક ભૂલી નથી ગયો ને, લાવો જરાક યાદ કરી લો એમ।
ખૂબ ખૂબ આભાર. અને બીજો એક જી નાનો પ્રશ્ન હતો, કોઈ પણ ક્રિયા ધારો કે બીજા પણ ધર્મની હોય પણ આપણને હા રાગ દ્વેષ છોડવામાં આપણને મદદ સહાય કરતી હોય તો આપણે કરવી જોઈએ કે નહીં? આપણે આનંદ ગંજી માછરના સ્તવનના હા ગમતી જો ક્રિયા કેવું છે, આપણને આપણા ગમા અણગમા સાથે એ જોડાય છે કે અમુક ક્રિયા આપણને કરવી ગમે, જેમ કે મને ખમાસણા આપવા બહુ જ ગમે છે, મને બહુ મજા આવે, હું જેટલા મારા સાહેબ મળે બધાને ખમાસણા આપીએ, પણ એ મને ગમે છે, પણ સાથે સાથે મને એ યાદ રાખવાનું છે કે હું નમું છું ત્યારે એ નમવા આના પાછળનો ઉદ્દેશ્ય જો હું સાર કરું છું, અહીંયા ઝૂકું છું ત્યારે મારો અહમ ઓગાળી દઉં છું, તો એ ક્રિયા મારા માટે કામની થશે, નહીતર માત્ર ઉઠક બેઠક થશે, નહીતર માત્ર ઉઠક બેઠક. એટલે પાછળનો ઉદ્દેશ્ય સતત યાદ રાખવાનો છે, એટલે બિલકુલ કરી શકાય, ગમતી ક્રિયા બિલકુલ કરી શકાય. યસ યસ. नील भाई एक प्रश्न शायद टेक्स्ट में भी आया था जी, किसी ने दूसरी गाथा का कुछ पूछा था, शायद मैं उनको एक्चुअली दूसरी गाथा चाहिए. अच्छा अच्छा ओके सेकंड गाथा. हाँ हाँ एक कहे से, अच्छा वो तो आप बता सकते हैं इसमें. हाँ हाँ हाँ. सो अभी आप इसको सिंग करोगे तो डेफिनेटली उनको दूसरी हाँ, गाथा पता चल प्राप्त हो जाएगा. जाएगी. हाँ, हाँ तो मैं जी. शेयर और करता हूँ किसी अभी. को प्रश्न नहीं है ना? नहीं नहीं. यस. और हाँ, किसी ठीक. को प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं. जी रमजान भाई, हम लोग हाँ जी. मैं शेयर करता हूँ. हाँ जी. हे धार तलवारनी सोहली दोहली 14 जीना तणी चरण सेवा धार पर नाचता देख बाजी गरा सेवना धार पर न रहे देवा हे धार तलवारनी एक कहे सेविये विविध क्रिया करी फड़ अनेकांत लोचन न देखे फल अनेकांत किरी या करी बापड़ा रड़वणे चार गति माहिले खे हे धार तलवारनी हे धार तलवार हे धार तलवार. सभी को प्रणाम. अगर शास्त्र विरुद्ध, आज्ञा विरुद्ध, भगवान के वचन विरुद्ध कुछ बातें हुई हो, अगर किसी का मन दुबा हो, तो मैं मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ, लेकिन इस स्तवन की अभी बहुत आवश्यकता है. इस बात को भी मैं भार देकर कहना चाहूंगा कि ये स्तवन और उसको समझना और उसके हिसाब से चलना बहुत जरूरी हो गया है इस काल में भी. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच रमजान भाई. तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना से प्रार्थना. अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ. खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भुवेसु वैरम मज्जन केणई. सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनी ने, समता सौ समाचरो. सभी को प्रणाम. जय जिनेन्द्र. प्रणाम रमजान भाई. प्रणाम प्रणाम, सभी को वंदन.